फ्रेंड्स, मैं सी पुनीत जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज का वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं आप किस तरह से ईपीएफ का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ईएसआई का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फॉर ईच एंड एवरीथिंग रजिस्ट्रेशन रिगार्डिंग लेबर लॉज, सिंगल पोर्टल श्रम सुविधा, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। इसमें काफ़ी रजिस्ट्रेशंस को मर्ज कर दिया गया है। हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू रजिस्टर अंडर ईपीएफ और ईएसआईसी। मीन्स हम ईएसआईसी का और ईपीएफ का रजिस्ट्रेशन किस तरह से कर सकते हैं ऑनलाइन, बिना किसी भी डिपार्टमेंट को विजिट किए हुए। सभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर ऑनलाइन अपलोड होने हैं और यहीं से ही आपका जनरेट सर्टिफिकेट जो होगा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वो आपको यहाँ से जनरेट हो जाएगा। उसके अलावा उसका जो अप्रूवल होगा वो आपके मोबाइल नंबर पर उसका प्रॉपर मैसेज आएगा और आपकी ईमेल आईडी पर उसकी नोटिफिकेशन भी आएगी कि आपका ये रजिस्ट्रेशन हो गया है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रोसेस, किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। आज की वीडियो में ईएसआईसी और ईपीएफ दोनों के कॉमन रजिस्ट्रेशन की बात करेंगे। अगर आप चाहें तो दोनों अलग अलग भी ले सकते हैं, दोनों एक साथ भी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर का रजिस्ट्रेशन भी इसी वेबसाइट से होता है। वेबसाइट का नाम है www.registration.श्रमसुविधा.gov.in। तो यहाँ पर आपको सिंपली साइन अप पर क्लिक करना है। ये सिंगल साइन अप होता है। सिंपली जैसे हम किसी भी अदर वेबसाइट्स के लिए साइन अप करते हैं, जैसे ही आप साइन अप पे क्लिक करेंगे आपके सामने विंडो कुछ इस तरह से ओपन होगी। यहाँ पर देखिए नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर का ऑप्शन दिया गया है। आप यहाँ पर अपना कंप्लीट नाम डाल दीजिए, जो भी आपका नाम है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपको जो भी ऑथराइज पर्सन है उसको अपना नाम देना है, बिजनेस का नाम यहाँ पर नहीं देना है। उसके लिए अलग से ऑप्शन आएगा, अभी हम नेक्स्ट विंडो में अपनी चेक करेंगे। ईमेल आईडी पर आपको ईमेल आईडी डालना है, मोबाइल नंबर में मोबाइल डालना है, वेरिफिकेशन कोड डालकर आपको साइन अप पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वेरिफिकेशन पर क्लिक करते हैं उसके बाद आपकी ईमेल आईडी पर एक लिंक जाएगा। उस लिंक पर आपको क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर को वेरीफाई कराना है। मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, उसको जब वेरीफाई करा देंगे उसके बाद आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड उसमें से सेट कर सकते हैं। यूजर आईडी और पासवर्ड सेट करने के बाद आपको उसी पोर्टल पर लॉगिन का ऑप्शन शो करेगा। आपको लॉगिन आईडी पर क्लिक करना है, यहाँ पर अपनी यूजर आईडी डालनी है, पासवर्ड डालनी है, वेरिफिकेशन कोड डालकर आपको लॉगिन करना है। अगर आप अपना यूजर आईडी भूल गए हैं या पासवर्ड भूल गए हैं तो आप अपने मोबाइल नंबर और ईमेल की सहायता से उसको रीसेट कर सकते हैं। जैसे ही आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे उसके बाद लॉगिन, आपकी आईडी लॉगिन हो जाएगी। लॉगिन होने के बाद आपके सामने डैशबोर्ड कुछ इस तरह से ओपन होगा। हमें यहाँ पर रजिस्ट्रेशन लेना है ईएसआई और पीएफ के रिगार्डिंग। यहाँ पर अलग अलग रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग आप देख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में डैशबोर्ड दिया हुआ है। सारे रजिस्ट्रेशन आप यहाँ से कर सकते हैं। रिटर्न भी फाइलिंग का पोर्टल यही है, रजिस्ट्रेशन का पोर्टल भी यही है। मिनिमम वेज के बारे में आप यहाँ से जानकारी ले सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन शो कर रहा होगा, रजिस्ट्रेशन फॉर ईपीएफओ ईएसआईसी। तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। उस पेज में आप देखेंगे यहाँ पर ऊपर ही लिखा हुआ है अप्लाई फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। अप्लाई फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है। अप्लाई फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑप्शन आएगा कि आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो लेना चाहते हैं वो ईएसआईसी का और ईपीएफ का दोनों का लेना चाहते हैं या फिर सिंगल रजिस्ट्रेशन आप लेना चाहते हैं। तो अगर आप दोनों लेना चाहते हैं तो दोनों टिक को यहाँ पर क्लिक रहने दीजिएगा। अगर आप सिंगल कोई भी लेना चाहते हैं तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने नेक्स्ट विंडो इस तरह से ओपन होगी। उसमें बेसिक कुछ डिटेल्स रिक्वायर्ड होंगी, मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपके साथ डिस्कस करूँगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है एस्टेब्लिशमेंट डिटेल्स का। तो यहाँ पर आपको जो भी आपकी एस्टेब्लिशमेंट है, अगर प्रोप्राइटरशिप है तो प्रोप्राइटर का पैन कार्ड डालना है, कंपनी है तो कंपनी का पैन कार्ड डालना है, पार्टनरशिप फर्म है तो उनका डालना है, एओपी बीओआई है तो उनका यहाँ पर पैन नंबर डालना है। इसी तरह से सोसाइटी का, कोऑपरेटिव सोसाइटी का, जो भी अदर्स पैन की कैटेगरी होती है, अगर ट्रस्ट है तो उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पर ट्रस्ट का पैन कार्ड देना होगा। यहाँ पर पैन कार्ड डालने के बाद आपको जो भी आपका एड्रेस है, रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस है जिस पर आपको ये रजिस्ट्रेशन लेना है, वो यहाँ पर आपको मेंशन करना है। आपके जो भी आपका जो
बिजनेस है जिसके लिए आप रजिस्ट्रेशन लेना जा रहे हैं, जो भी आपकी एंटिटी है उसकी रिगार्डिंग जो भी उसकी सेटअप की डेट है वो यहाँ पर आपको मेंशन करनी है। पैन नंबर यहाँ पे मैंडेटरी है, ऊपर भी पैन नंबर रिक्वायर्ड था, वहाँ पर नेम एज इट इज़ देना था आपको। फिर यहाँ पर आपको एस्टेब्लिशमेंट की कैटेगरी सेलेक्ट करनी है कि आपके एस्टेब्लिशमेंट की क्या क्या कैटेगरी है, मीन्स वो किस कैटेगरी में कवर होता है। कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है, ईटिंग हाउसिंग है, फैक्ट्री है, माइन है, या फिर कोई अदर है, सब कैटेगरी यहाँ पर दी गई हैं। तो आपको यहाँ पर अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको ओनरशिप डिटेल करनी है, सेलेक्ट की आपकी ओनरशिप डिटेल्स किस तरह की है। देखिए जो मैं आपको ऑप्शंस बता रहा था वो सारे ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं, यहाँ से आप अपने ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। काफ़ी ब्रॉड हेडिंग्स यहाँ पर दी गई हैं। इसके बाद नीचे ऑप्शन दिया गया है, आप इसको सेव एज ड्राफ्ट करते चलिएगा। यहाँ पर ओनरशिप की डिटेल्स दी गई हैं, यहाँ पर प्रोप्राइटरी केस में होने की खुद की जो भी रजिस्टर्ड ओनर्स हैं उनके यहाँ पर डिटेल्स सेव की जाएंगी। रजिस्ट्रेशन का या डीड का नंबर यहाँ पर जो रिक्वायर्ड है वो अलग अलग एक्ट के अकॉर्डिंग, सपोज कीजिए आप प्रोप्राइटरशिप की बात करते हैं तो वहाँ पर जीएसटी एक्ट में जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। पार्टनरशिप के केस में पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहाँ पर दिया जा सकता है। कंपनी के केस में कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, सिन नंबर, वो यहाँ पर देना है। उसकी डेट्स क्या है, किस एक्ट में वो इशू किया गया है, नंबर ऑफ ओनर्स कितने हैं, ये डिटेल्स यहाँ पर आपको ओनरशिप की डिटेल्स डालनी है। उसके बाद आप हैंड टू हैंड सेलेक्ट करते जाइएगा। अगर आप एमएसएमई में कवर्ड है तो यहाँ पर एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नंबर और डेट भी आपको मेंशन करनी है। यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट पर्सन की डिटेल्स, मीन्स कॉन्टैक्ट पर्सन जो भी हैं जिसके रिगार्डिंग डिपार्टमेंट से कम्युनिकेशन किया जाएगा, वो यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट पर्सन की डिटेल्स डालनी है। बेसिक डिटेल्स रिक्वायर्ड हैं, कोई इसमें ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, उनकी क्या पोजीशन है, उनका पैन नंबर क्या है, ये सारी चीज़ें डालकर आपको यहाँ पर सेव करते रहना है, हैंड टू हैंड सेव करते जाना है। इसी तरह से अगला ऑप्शन है आइडेंटिफायर्स का। इसमें आप आइडेंटिफायर्स डालेंगे, मीन्स आपके बिजनेस की जो एंटिटी है वो किस तरह से है। मीन्स आपका यहाँ पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन है तो उसका भी यहाँ पर आइडेंटिफाई दे सकते हैं, पैन नंबर का भी दे सकते हैं। अलग अलग जो भी मतलब एक बेसिक ऐसी आपको डिटेल्स यहाँ पर देनी है। आपके पास किसी अदर एक्ट में कोई रजिस्ट्रेशन है या जो भी आपके पास रजिस्ट्रेशन अवेलेबल हैं उसको आपको अपना आइडेंटिफायर बनाना है ताकि उसके बेस पे आपका बिजनेस का आइडेंटिफाई किया जा सके। यहाँ पर भी आपको सेव करते रहना है, हैंड टू हैंड सारी चीज़ें डिटेल सेव करते जाना है। यहाँ पर आपको एम्प्लॉयमेंट की डिटेल्स देनी है, मीन्स आपका जो कवरेज है वो किस तरह का है, वॉलंटरी कवरेज है या फिर आपका जो है वो मतलब ईपीएफ एक्ट के अकॉर्डिंग आपकी जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की जो लिमिट है वो उसको क्रॉस कर गई, इसलिए आपको रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट बन रही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं कि मतलब इज एस्टेब्लिशमेंट मल्टीनेशनल, मीन्स वो किस लेवल पे काम कर रही है। मीन्स अलग अलग लेवल के यहाँ पर बात की गई है कि वो मल्टीनेशनल लेवल पे काम करती है, स्टेट लेवल पे काम करती है, किस तरह से, मतलब उसका क्या वर्क ऑफ एरिया है, पर्टिकुलर किस स्टेट में है या फिर सेंट्रल लेवल पे काम करती है। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है वेदर एनी वर्क ऑब्लिक बिजनेस इज बीइंग कैरिड आउट थ्रू कॉन्ट्रैक्टर या इमीडिएट एम्प्लॉयर, मीन्स किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आप अपना काम कराते हैं या फिर आपकी जो एक्टिविटी है वो किस नेचर की है, कोई हजार्डस एक्टिविटी तो नहीं है। फिर येस और नो में सिंपली यहाँ पर आंसर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एम्प्लॉयज़ की डिटेल देनी है कि आपके एम्प्लॉयज़ किस तरह के हैं, रेगुलर कितने हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस कितने हैं, उसमें मेल्स कितने हैं, फीमेल कितने हैं। यहाँ पर पूरी डिटेल्स आपको अलग अलग तरीके से मेंशन करनी है। और यहाँ पर वो भी डिटेल्स देनी है कि जिनके वेजेस 21,000 से कम है या ज़्यादा है। ठीक है, फर्स्ट डेट देनी है यहाँ पर जिस दिन आपके एम्प्लॉय 10 और 20 से ज़्यादा हुए हैं, वो डेट यहाँ पर देनी है। अगर आप यहाँ पर वॉलंटरी कर देते हैं तो ये सारे फील्ड्स हाइड हो जाते हैं, बट अगर उसको आप नो करते हैं, मीन्स आप एक्ट में कवर्ड हो रहे हैं, तो फिर ये फील्ड आपको सारे प्रोवाइड कराने होंगे। टोटल यहाँ पर वेजेस की डिटेल्स रिक्वायर्ड की गई हैं, बेसिक डिटेल्स हैं, इसमें ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट कुछ भी नहीं है। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन आएगी तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा या फिर आप जो है ईमेल भी कर सकते हैं। अदर डिटेल्स में यहाँ पर इन्होंने मीन्स आपकी जो फैक्ट्री प्रीमाइसिस है वो आपका ओन्ड है या फिर लीज पे है, किस तरह से है, और आपके यहाँ पे पावर जो है उसका यूज़ कितना किया जाता है, पावर का यूज़ किया जाता है, फिर आपके नेचर फैक्ट्रीज थे कि हमें वहाँ पे पावर का यूज ही नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर बेसिक डिटेल्स है जो कि एक बिजनेस प्रीमाइसिस के लिए रिक्वायर्ड होती है, वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड करनी है। फिर इसके बाद अगर आपकी कोई ब्रांच या डिवीजन है तो ब्रांच की आपको डिटेल, फिर यहाँ पर आपको अपनी एक्टिविटीज़ के बारे में बताना है, मीन्स आपकी जो नेचर ऑफ एक्टिविटीज़ है, बिजनेस एक्टिविटीज़ क्या हैं, वो यहाँ पर बेसिकली बात की गई है। आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए
NIC कोड से आप सर्च भी कर सकते हैं। ये कुछ जैसे हमने MSME रजिस्ट्रेशन में देखा था उसी तरह से है, बट आपको यहाँ पर कन्फ्यूज होने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पर सेलेक्ट का ऑप्शन दिया गया है कि आप जो है वो किस तरह से कौन कौन सी कैटेगरी में कवर होते हैं। तो यहाँ पर आप जो है ड्रॉप डाउन ऑप्शन से इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मीन्स आपका जो नेचर ऑफ बिजनेस है वो किस तरह का है, नेचर ऑफ वर्क क्या है, उसको आप सेव ड्राफ्ट जरूर करते रहिएगा। उसकी वर्क की कैटेगरी क्या है आपकी, फिर उसके बाद आपकी जो नेचर ऑफ बिजनेस है, देखिए यहाँ पर काफ़ी दिए गए हैं, केमिकल्स, सिनेमाज, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इंजीनियरिंग, फूड एंड बेवरेज, हॉस्पिटल्स, होटल्स, लेदर एंड रबर्स, मेटेलिक मिनरल्स और अदर काफ़ी कैटेगरी यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। आप नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आपके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है अटैचमेंट का। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, चलिए हम देख लेते हैं इसको एक बार। इसमें सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, इसमें पॉइंट्स दिए गए हैं, उन पॉइंट्स को आपको डीपली मीन्स यहाँ पर एक एक चीज़ रीड करते हुए तभी आपको अटैचमेंट लगानी है। यहाँ पर साइज भी दिया गया है, PDF में ही यहाँ पर अपलोड होने हैं डॉक्यूमेंट्स, तो PDF में आप अपलोड कीजिएगा। यहाँ पर डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, एनी लाइसेंस सर्टिफिकेट ऑब्लिंग नंबर इश्यूड बाय एनी गवर्नमेंट अथॉरिटी, कॉपी ऑफ वाटर कनेक्शन इन द नेम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, कॉपी ऑफ पोस्टपेड टेलीफोन बिल्स ऑफ एनी कंपनी, कॉपी ऑफ पावर कनेक्शन इन नेम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। तो यहाँ पर बेसिकली आपका जो बिजनेस है मीन्स जो भी आपके एस्टेब्लिशमेंट है उसके रिगार्डिंग यहाँ पर प्रूफ मांगा गया है कि आपका जो बिजनेस प्रीमाइसेस है वो किस नेचर का है। यहाँ पर आपको उसका प्रूफ अटैच करते जाना है। नेक्स्ट मांग रहा है ये यहाँ पर रिक्वायर्ड है कि सेटअप मीन्स आपका सेटअप, ये जो बिजनेस सेटअप है इसके लिए आपको कहाँ से लाइसेंस मिली, कहाँ से आपकी वैलिडिटी आती है। कंपनी के केस में कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, पार्टनर डीड के केस में वहाँ से आती है, या फिर फर्स्ट सेल का इन्वॉइस पे लगा सकते हो। फर्स्ट असेसमेंट ऑर्डर जो भी इनकम टैक्स अथॉरिटी है वो भी यहाँ पर सुविधा दी गई है। GST की भी यहाँ पर बात की गई है। यहाँ पर जो लिखा गया है कि सेल टैक्स अथॉरिटी, यहाँ पर सेल टैक्स अथॉरिटी का मीन्स आज की डेट में GST अथॉरिटीज़ से ही है। कंपनी के इसमें कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या फिर कोई आपका टाइल प्रोडक्शन है उसका कोई प्रूफ हो आपके पास, या फिर ROC रजिस्टर्ड ऑफ मीन्स आपके पास रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी से कोई सर्टिफिकेट हो, या फिर ROC से कोई सर्टिफिकेट हो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यहाँ पर ये आप लगा सकते हैं। MSME का सर्टिफिकेट भी यहाँ पर वैलिड माना जाएगा। कोई अदर सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर आप अपने एस्टेब्लिशमेंट का प्रूफ लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको अपना यहाँ पर जो भी आपका लाइसेंस है उसका कोई प्रूफ आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है। यहाँ पर आप बेसिकली GST का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, या फिर आपके पास कोई FSSAI का लाइसेंस है या कोई भी अदर लाइसेंस है तो वो यहाँ पर आपको अटैच करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, यहाँ पर आपको अपना जो भी डॉक्यूमेंट है मीन्स यहाँ पर आपको स्पेसिमेन सिग्नेचर जो है वो यहाँ पर आपको अटैच करने हैं। सैम्पल फॉर्मेट पे आप क्लिक करके यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं सैम्पल फॉर्मेट की आपका स्पेसिमेन सिग्नेचर का फॉर्मेट क्या होगा। इसमें बेसिकली जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं और जो एम्प्लॉयर हैं उनके सिग्नेचर्स की यहाँ पर बात की गई है, वो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। सेव ड्राफ्ट पे आप क्लिक कर दीजिएगा। सेव ड्राफ्ट पे क्लिक करके आपको सिंपल इसमें सारी चीज़ें हैंड टू हैंड क्लियर होती जाएंगी। आपकी जो भी डॉक्यूमेंट्स वैलिड है वो यहाँ पर आप अटैच करके सबमिट कर देंगे। जैसे आप सबमिट करेंगे, सबमिट पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर अभी जो एप्लीकेशन है ये पूरी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। सारी डिटेल्स फीड करने के बाद सबमिट पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दो ऑप्शंस आएंगे, एक आएगा डिजिटल सिग्नेचर से वेरिफिकेशन का और एक आएगा आधार से वेरिफिकेशन कराने का। तो आप दोनों में से किसी के भी थ्रू आप वेरिफिकेशन करा सकते हैं। अगर आपके पास डिजिटल सिग्नेचर है तो उसके थ्रू करा सकते हैं, डिजिटल सिग्नेचर नहीं है तो आप किसी प्रोफेशनल के हेल्प से डिजिटल सिग्नेचर बनवा सकते हैं। और अगर आपके आधार में मोबाइल नंबर अपडेट है तो वहाँ से आप OTP वेरीफाई करा सकते हैं। इसका वेरिफिकेशन होता है और वेरिफिकेशन होने के बाद आपकी जो रजिस्ट्रेशन की जो भी आपकी एप्लीकेशन है ये ऑनलाइन अप्रूव हो जाती है। आपके मोबाइल पे इसका मैसेज आता है, लॉगिन ID पासवर्ड्स भी आ जाते हैं। फिर आपके पास ये आपका जो अकाउंट नंबर है, यूनिक अकाउंट नंबर आपको एक अलॉट किया जाता है EPF का और ESI का, उनके रिगार्डिंग फिर आप उनको लॉगिन करके अपना जो भी आपको डिटेल सबमिट करनी है, उनकी रिटर्न फाइल करनी है, चालान सबमिट करना है, वो सारी चीज़ें आप वहाँ से कर सकते हैं। तो आज की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर थी, ESI PF के रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग। ये आप अपने आप से खुद भी घर बैठे कर सकते हैं बिना किसी हेल्प के। अगर आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प से करते हैं तो भी ये सक्सेसफुली हो जाता है। इसमें किसी भी तरह की कोई अगर आपको डाउट आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।